हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द हैंडीकैप्ड चाइल्ड। ये एक पीडियाट्रिक का एक टॉपिक है कि जो अपंग बच्चा होता है वो कैसे होता है, उसके क्या फैक्टर होते हैं जो कि वो हैंडीकैप्ड हो जाता है, सारा आज अपन आज डिस्कस करेंगे। हैंडीकैप्ड चाइल्ड इज डिफाइंड एज unable to achieve the full potential and fulfill a role within normal for that child and occur as a result of disease impairment disability is called handicapped child। कि handicapped child का मतलब ये होता है कि एक unable to achieve the fulfill potential fulfill a role with the normal। जैसे एक नॉर्मल है पर्सन है वो अपने तो रोल निभाता है, फुलफिल कर पाता है नीड को, वैसे एक जो हैंडीकैप्ड है वो नहीं कर पाता फॉर दैट चाइल्ड अक्कर। ठीक है, नॉर्मल चाइल्ड होता है वैसे नहीं हो पाता कर पाता काम। एंड अक्कर एज रिजल्ट ऑफ, ये किसकी वजह से था, कोई डिजीज है, कोई इम्पेयरमेंट है, कोई डिफॉर्मिटी है, कोई डिसेबिलिटी है कि वो उससे काम नहीं कर सकता, उसकी ऐसी क्षमता नहीं है, उस बच्चे को क्या बोलते हैं, हैंडीकैप्ड चाइल्ड। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ हैंडीकैप्ड। अब फिजिकल हैंडीकैप्ड आता है फर्स्ट। इन दिस कैटेगरी इंक्लूड दैट children who are blind, dumb, deaf, and also cleft and crippled। मतलब कि फिजिकल हैंडीकैप में बच्चा कौन सा होता है इस कैटेगरी में, तो बच्चा जो देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, ठीक है। और जो बच्चा क्लेफ्ट प्लेट है, क्लेफ्ट लिप है, जो मैंने आपको डिसऑर्डर में पढ़ाया था, क्लेफ्ट प्लेट है जिसका तलवा नहीं हो, अब्सेंस हो, उसका जो क्लेफ्ट लिप है वो कटा हुआ हो लिप, ठीक है। और क्रिपल जो लड़खड़ा के चलता हो, ऐसे बच्चों को बोलते हैं फिजिकल हैंडीकैप्ड। कि अगर उनमें कोई शारीरिक रूप से कोई डिफॉर्मिटी है उसको बोलते हैं फिजिकल हैंडीकैप्ड। एग्जाम्पल रिजल्ट फ्रॉम द पोलियो, किसी बच्चे को पोलियो की डिजीज हो रखी है, सेरिब्रल पाल्सी है, एक्सीडेंट हो गया, बर्न या इंजरी की वजह से होता है हैंडीकैप्ड, तो उसको बोलते हैं फिजिकल हैंडीकैप्ड। फिर आता है मेंटल हैंडीकैप्ड। मेंटल हैंडीकैप्ड इज द प्रेजेंट मेनली फॉर मेंटल रिटार्डेशन कंडीशन। की मेंटल हैंडीकैप्ड है वो प्रेजेंट होता है मेनली मेंटल रिटार्डेशन कंडीशन के अंदर। इट इज ए कंडीशन ऑफ सब एवरेज टू फंक्शन एंड आल्सो डिक्रीज ह्यूमन बिहेवियर। इसमें मेंटल में क्या होता है, जो एवरेज होते हैं जो उसके फंक्शन है एंड जो। फिर आता है सोशल हैंडीकैप्ड। सोशल हैंडीकैप चाइल्ड में डिफाइन ए चाइल्ड अपॉर्चुनिटी फॉर ए हेल्दी पर्सन ए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। की जो हेल्दी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है बट सम सोशली कंडीशन चेंजिंग इन ह्यूमन लाइफ और चाइल्ड लाइफ। कुछ ऐसी सिचुएशन है जो ह्यूमन की लाइफ है और बच्चों की लाइफ को चेंज कर दी, उसको बोलते हैं सोशल हैंडीकैप। की मतलब उसको जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इन्वायरमेंटल डिप्रेशन, जो उसके पेरेंट की इनएडिक्वेसी है, उसका एडिक्वेट सपोर्ट नहीं करना, प्रॉपर लैक ऑफ लर्निंग, वो सही तरीके से किसी चीज़ को सीख नहीं पाता, प्रोसेस इमोशनल डिस्टर्बेंस है, तो ऐसे बच्चा क्या होता है, सोशल हैंडीकैप्ड होता है कि उसे सोसाइटी के अंदर वो तालमेल एडजस्टमेंट नहीं बिठा रहता, लोगों से आइसोलेट रहता है, उसको बोलते हैं सोशल हैंडीकैप्ड। फिर आता है कॉज। फर्स्ट आता है जेनेटिक फैक्टर, जिसमें फर्स्ट आता है एंटीनेटल फैक्टर, जिसमें जो एंटीनेटल मतलब बर्थ से पहले न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, इन्फेक्शन, रूबेला, सिफिलिस का हाइड्रोसिफिलिस है, और इंट्रानेटल जब यूट्राइन लाइफ के अंदर इंजरी ए टाइम बर्थ के टाइम इंजरी होता होना, सेरिब्रल पाल्सी होना, ठीक है। फिर आता है पोस्ट नेटल फैक्टर, हेड इंजरी, एक्सीडेंट, इंसेफेलाइटिस, फिजिकल एंड केमिकल एजेंट है। फिर अदर कौन से होते हैं, मैटरनल माल न्यूट्रिशन है। नेक्स्ट आता है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में क्या होता है, प्रीमोडियल प्रिवेंशन क्या होता है, इट मीन रिमूव ऑफ बैक लाइफ स्टाइल एंड आल्सो प्रिवेंट ओबेसिटी टू प्रिवेंट हेल्थ लेवल। की प्रीमोडियल प्रिवेंशन क्या होता है कि जो बैक की लाइफस्टाइल जी रहे थे आप, पीछे की जो पास्ट में जो लाइफस्टाइल जी रहे थे उसको तो रिमूव करो एंड प्रिवेंट करो ओबेसिटी को, हेल्थ लेवल को इंप्रूव करके, ठीक है। नेक्स्ट है प्राइमरी प्रिवेंशन। इसमें क्या होता है, जेनेटिक काउंसलिंग होती है, आइडेंटिफाई रिस्क फैक्टर, इम्यूनाइजेशन होता है, ठीक है, न्यूट्रिशन। फिर अदर्स में क्या आता है, देयर इंक्लूड हेल्थ केयर ऑफ मदर एंड चिल्ड्रन थ्रू प्रीनेटल, इंट्रानेटल एंड पोस्टनेटल प्रोवाइड। मतलब जो बच्चों को माँ को केयर प्रोवाइड करो, बच्चे को इंट्रानेटल, प्रीनेटल, ठीक है, पोस्टनेटल पीरियड के अंदर केयर प्रोवाइड करो, जिससे क्या हो, बच्चा अच्छा डेवलपमेंट हो। एंड प्रोवाइड स्पेशल केयर ऑफ हाई रिस्क वुमेन, जो हाई रिस्क वुमेन है, ठीक है, एनीमिक है वगैरह है, माल उसको अच्छी केयर प्रोवाइड करो ड्यूरिंग लेबर एंड प्रिवेंशन एनी टाइम, उसको किसी भी तरह के एक्सीडेंट से प्रिवेंट करो। फिर आता है सेकेंडरी प्रिवेंशन, अर्ली डायग्नोसिस एंड हैंडीकैप्ड, ठीक है, अर्ली डायग्नोसिस करो एंड ट्रीट करो हैंडीकैप्ड को, अगर वो ट्रीट हो सके रिहेबिलिटेशन केयर के अंदर ले जाओ।
फिर होता है प्रोवाइड ट्रीटमेंट थेरेपी इंक्लूड मेडिसिन, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी एंड आल्सो प्रोवाइड आर्टिफिशियल लिम्ब हियरिंग एड टू इम्प्रूव फिजिकल कंडीशन। अब देखो प्रोवाइड करना चाहिए अर्ली डायग्नोसिस के अंदर आपको हैंडीकैप के अंदर क्या करना है, अगर ट्रीट कैसे करना है उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करो, जिससे मेडिसिन हो गई, कोई फिजियोथेरेपी जिससे उसका ट्रीटमेंट हो, डिफॉर्मिटी सही हो सके, कोई ऑक्यूपेशनल थेरेपी दो, स्पीच थेरेपी दो, और आल्सो प्रोवाइड आर्टिफिशियल लिम्ब, अगर कोई जैसे पैर कटा हुआ है तो उसको आर्टिफिशियल लेग लगाओ, हियरिंग एड सुनने के लिए, अगर वो गूंगा है सुन नहीं सकता, ठीक है, बहरा है तो, ठीक है, ये क्या करेंगे इंप्रूव करेंगे फिजिकल डिसेबिलिटी को। और फिर आता है ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, द हैंडीकैप चाइल्ड इज ट्रेंड फॉर इंडिपेंडेंट लिविंग। अब हैंडीकैप चाइल्ड को आप ऐसे ट्रेनिंग दो कि उसको सिखाओ कि वो अपनी लाइफ को खुद की बेसिस पर जी सके। फिर आता है टर्सरी प्रिवेंशन रिहेबिलिटेशन सर्विसेज। अब टर्सरी प्रिवेंशन रिहेबिलिटेशन सर्विसेज क्या होता है? रिहेबिलिटेशन हैज बीन डिफाइंड ऑन द एज द बेस द कंबाइंड, जो रिहेबिलिटेशन मतलब पुनर्निवासन इज डिफाइंड एज द कोऑर्डिनेट यूज ऑफ मेडिकल सोशल एजुकेशन, मतलब इनका तालमेल रखना, मेडिकल है, सोशल है, एजुकेशन है, वोकेशनल है, मेजर्स फॉर ट्रेनिंग ऑफ द इंडिविजुअल हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ फंक्शन, कि उसकी जो फंक्शनल एबिलिटी है वो इंप्रूव हो सके, उसके लिए अपन सोशल मेडिकल सारे का तालमेल रख के उसको ट्रेनिंग देनी है, ठीक है। द एम ऑफ रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम आर प्लेसमेंट एंड adjustment for handicapped child in society and maintain independent life, so some rehabilitation therapy are as following। मतलब कि जो एम होता है पुनर्निवास का वो क्या होता है प्रोग्राम का? एडजस्टमेंट होना हैंडीकैप्ड का, सोसाइटी और मेंटेन करे खुद की इंडिपेंडेंस, खुद के बेस पे जी सके, ठीक है। सो सम थेरेपी आर फॉलोइंग, जो ऐसी थेरेपी है, फर्स्ट अपन फिजियोथेरेपी देंगे, ठीक है, ऑक्यूपेशनल उसे काम सिखाएंगे, ऐसे कि ऑक्यूपेशन तुम ये काम कर सकते हो अगर जो एबिलिटीज है उसके कर सके, ठीक है। प्रोवाइड आर्टिफिशियल लिम्ब, उसको अगर कोई अपंग है, अगर वो काम नहीं करता तो उसको आर्टिफिशियल लिम्ब वगैरह देंगे, अगर कोई हैंड वगैरह फिट नहीं है, ठीक है। प्रोवाइड स्पेशल व्हीकल, प्रोवाइड करेंगे व्हीकल देंगे उसको, जैसे उसको चार वो तो होता है ना पहिया वाला, जैसे ट्राई साइकिल होती है, ठीक है, व्हील चेयर होती है, वो प्रोवाइड करेंगे। प्रोवाइड स्पेशल टीचिंग फैसिलिटी, उसको स्पेशल टीचिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। टू ब्लाइंड, अब कोई ब्लाइंड पर्सन है तो उसको वैसे ही टीचिंग प्रोवाइड करेंगे। वोकेशनल ट्रेनिंग देंगे जिससे उसका अच्छा डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। ये था आपका चाइल्ड हैंडीकैप्ड चाइल्ड का। फिर आता है एम्बिग्यूअस जेनाइटेलिया। अब देखो एम्बिग्यूअस जेनाइटेलिया क्या होता है? इट इज ए बर्थ डिफेक्ट वेयर द आउटर जेनाइटल डू नॉट हैव द टिपिकल ऑफ आइदर ऑफ बॉयज और अपीयर, ठीक है। एम्बिग्यूअस जेनाइटेलिया क्या होता है कि एक बर्थ डिफेक्ट होता है जिसमें क्या होता है, जो बाहर के जो जेनाइटल ऑर्गन है वो डू नॉट हैव टिपिकल आइदर बॉय और अपीयर, ठीक है, कि उनपे ऐसे बता नहीं सकते ये बॉय है या मेल है, ठीक है, उनमें टिपिकल होता है, ठीक है, जेनाइटेलिया ऑर्गन बाहर के, वो उसको बोलते हैं एम्बिजियस जेनाइटेलिया। फिर आता है फर्स्ट आता है, अब देखो हेर्मोफ्रोडिटिज्म का मतलब क्या होता है? देखो इट डिफाइन एज सेक्स क्रोमोसोम शोइंग मैन एंड फीमेल मोसेजिज्म वेयर वन इंडिविजुअल प्रेजेंट बोथ द मेल एंड फीमेल क्रोमोसोम पेयर, की मतलब हेर्मोफ्रोडिटिज्म क्या होता है कि जो सेक्स क्रोम शो करता है मेल एंड फीमेल दोनों का सेक्स क्रोमोसोम शो करता है, इंडिविजुअल में प्रेजेंट होते हैं बोथ मेल XY एंड फीमेल क्रोमोसोम दोनों प्रेजेंट होना, उसको बोलते हैं हेर्मोफ्रोडिज्म, ठीक है। फिर आता है टाइप ऑफ हेर्मोफ्रोडिज्म, डिफिज्म का टाइप क्या होता है? ट्रू हेर्मोफ्रोडिटिज्म। In this condition, one individual present both an ovary and testis in same place और opposite place, मतलब कि ट्रू हेर्मोफ्रोडिज्म में क्या होता है कि एक इंडिविजुअल में टेस्टिस और ओवरी दोनों प्रेजेंट होते हैं, या तो सेम जगह प्लेस होते हैं या अपोजिट जगह प्लेस होते हैं, पर एक इंडिविजुअल में टेस्टिस और दोनों पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं ट्रू। फिर आता है स्यूडो हेर्मोफ्रोडिज्म का मतलब होता है इन दिस कंडीशन गोनाड आर नॉर्मल इन द इंडिविजुअल बट एक्सटर्नल जेनिटल आर एरिया आर प्रेजेंट अपोजिट सेक्स। अब देखो कि स्यूडो और क्या होता है कि जो कंडीशन में जो गोनाड्स होते हैं सेक्स ग्लैंड्स वो तो नॉर्मल होती है इंडिविजुअली, बट जो एक्सटर्नल जेनिटलिया है वो जैसे मेल होगा तो उसमें फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटलिया होगा, और अगर मेल फीमेल होगी तो मेल के एक्सटर्नल जेनिटलिया, उसको बोलते हैं स्यूडोमॉर्फिज्म। मेल स्यूडो हेर्मोफ्रोडिज्म, it is characterized by undescended testes and small size penis are present in male, कि मेन
सूडो हार्मोर्फिज्म में क्या होता है कि करेक्टराइज होता है अनडिसेंडेंट जो टेस्टिस है वो स्कोटम में प्रेजेंट नहीं होता और स्मॉल साइज पेनिस प्रेजेंट होता है मेल के अंदर। फिर आता है फीमेल सूडो हार्मोर्फिज्म में क्या होता है इन दिस कंडीशन ओवरी आर प्रेजेंट इन नॉर्मल कंडीशन बट क्लाइटोरिस इन लार्ज साइज एंड लुक लाइक ए पेनिस की, जिसमें फीमेल सूडोमोनास में क्या होता है कि जो ओवेरी वो नॉर्मल प्रेजेंट होती है जबकि जो क्लाइटोरिस है वो लार्ज साइज की होती है और लुक लाइक ए पेनिस का शेप होता है क्लाइटोरिस में। फिर देखो इसके कोजेज क्या क्या होते हैं। कोज में फर्स्ट आता है क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी, एग्जाम्पल टर्नर सिंड्रोम होता है, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम होता है, वो शो कर सकते उनमें अगर डिफॉर्मिटी होते तो मेल के सिम्टम प्रेजेंट होते हैं। फिर है टेक मेडिसिन ड्रूम प्रेगनेंसी टाइम आप कोई ड्रग लिए तो उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। स्टेरॉइड है जैसे लैक ऑफ प्रोड्यूसिंग हार्मोन कि जो हार्मोन है कोर्टिकस हार्मोन उनका कम प्रोडक्शन होना, लेक ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का कम प्रोडक्शन होना। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या आते हैं मेल के अंदर क्या होता है कि जो मेल में क्या होता है स्मॉल पेनिस साइज होती है और यूरिथ्रल ओपनिंग में भी एनी कोहेर की यूरिथ्रल ओपनिंग है वो कहाँ पे भी खुल सकती है, ठीक है। अनडिसेंडेड टेस्ट है वो स्क्रोटम में नहीं होती। स्मॉल साइज स्क्रोटम साइज जो स्क्रोटम की साइज है वो क्या होती है स्मॉल होती है। फीमेल के अंदर क्या होता है फर्स्ट इनलार्ज ग्लाइटोरिस होती है, फिर आता है यूरिथ्रल ओपनिंग में भी वो भी कहीं पे भी हो सकती है और लेबिया जो फ्यूज है में भी फ्यूज जुड़ी हुई होती है और लुक लाइक ए स्कोटम और स्कोटम की साइज जैसी होती है लेबिया, ठीक है। फिर आता है डायग्नोस्टिक इवाल्यूएशन क्या करते हैं जेनेटिक काउंसलिंग करेंगे, एंडोस्कोपी करेंगे, अब्डोमिनल एक्सरे करेंगे और अब्डोमिनल एंड पेल्विक अल्ट्रासाउंड करेंगे, ठीक है। फिर आता है लेबोरेटरी टेस्ट टू आइडेंटिफाई प्रोसीजर फंक्शन प्रोडक्टिव फंक्शन की आपके फंक्शन को असिस्ट करने के लिए अपन लेबोरेटरी टेस्ट करेंगे। फिर आता है बायोप्सी ऑफ गोनाड टू आइडेंटिफाई एंड confirm disorder are present or absent। बायोप्सी ऑफ गोनाड में क्या होता है जो गोनाड सेक्स ग्लैंड है उनकी बायोप्सी लेते हैं सेल की और आइडेंटिफाई करते हैं कि उनमें डिसऑर्डर कौन सा प्रेजेंट है और कौन सा एब्सेंट है, ठीक है। फिर आता है मेडिकल मैनेजमेंट प्रोवाइड हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। अब क्या है हार्मोन की कमी है तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देंगे, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन देंगे, कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन देंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट वेजाइनोप्लास्टी वेजाइनो क्या करते हैं रिपेयर करते हैं। जेनाइटोप्लास्टी जो जेनाइटल ट्रैक्ट है जो एरिया है जो अफेक्ट है या फीमेल जो प्रेजेंट है तो उनको रिमूव करके जो मेल है तो उसको मेल की तरह बनाते हैं और फीमेल है तो फीमेल के आकार का जेनेट एरिया क्रिएट करते हैं। फिर आता है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ क्लाइटोरिस क्या लार्ज है तो उसको वापस रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, उनको जो नॉर्मल शेप होता है उस शेप में लाते हैं। फिर आता है गायनेकोमेस्टिया। अब गायनेकोमेस्टिया क्या होता है इट इज डिफाइंड एज ए बिनाइन इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू इन मेल कि गायनेकोमेस्टिया क्या होता है एक बिनाइन इनलार्जमेंट अबनॉर्मल ग्रोथ होती है जो कि इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू इन मेल के अंदर क्या होता है कि जो ब्रेस्ट टिश्यू है उनका इनलार्जमेंट होता था उसको बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया और इट इज अकर सेकेंडरी न्यूबॉर्न के अंदर होता है आल्सो डेवलप इन एडोलसेंस और जो एडोलसेंस होता है प्यूबर्टी एज में उसमें भी हो सकता है और जो न्यूबॉर्न होता है उसमें भी होता है गायनेकोमेस्टिया। फिर आता है क्लासिफिकेशन ग्रेड अलग अलग। ग्रेड फर्स्ट माइनर इनलार्जमेंट एंड नो स्किन एक्सेस कि इसमें क्या होता है माइनर इनलार्जमेंट होता है और कोई स्किन एक्सेस नहीं होती। फिर आता है ग्रेड सेकेंड जिसमें मॉडरेट इनलार्जमेंट होता है एंड नॉन स्किन एक्सेस होती है। ग्रेड फर्स्ट में क्या होगा माइनर इनलार्जमेंट होगा बट स्किन है ना वो नहीं बढ़ेगी, ठीक है ब्रेस्ट की। ग्रेड सेकंड में मॉडरेट इनलार्जमेंट होगा नॉन स्किन एक्सेस होगी स्किन है वो बढ़ेगी। ग्रेड थर्ड के अंदर क्या होता है मॉडरेट इनलार्जमेंट स्किन एंड एक्सेस ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट होगा और जो स्किन है वहाँ की वो भी इंक्रीज होगी बढ़ेगी। फिर है ग्रेड फोर्थ मार्क इनलार्जमेंट एंड स्किन इनलार्जमेंट जिसमें मार्क ब्रेस्ट भी बढ़ेगा और स्किन भी साइज भी बढ़ती है। फिर आता है कॉज एग्जैक्ट कॉज इज अननोन इसका जो एग्जैक्ट कॉज है वो इडियोपैथिक है कोई पता नहीं लगा सकता, रिस्क फैक्टर है जो बता सकते हैं। एक्सेसिव एक्शन ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। अब जो एस्ट्रोजन हार्मोन है उसका एक्सेसिव सिक्रेशन होना, यूज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ मेडिसिन कि लार्ज अमाउंट की मेडिसिन लेना सिमेंटिडिन ले रहे हैं, ठीक है। इंक्रीज हार्मोन स्पेशली ग्रोथ हार्मोन का लेवल बढ़ना तो गायनेकोमेस्टिया हो सकता है। यूज लार्ज अमाउंट ऑफ एल्कोहल कोई पेशेंट है वो लार्ज अमाउंट ऑफ एल्कोहल यूज कर रहा है तो हो सकता है। हाइपरथायरॉयडिज्म है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्पफुल होता है। फिर होता है किडनी फेलियर है, सिरोसिस ऑफ लीवर है कि लीवर सेल डैमेज है तो हो सकता है। मालनरिश पर्सन है, कोई एजिंग है, अगर किसी को टेस्टिकुलर मतलब टेस्टिस के अंदर ट्यूमर है तो हो सकती है कंडीशन। पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर है। फिर आते हैं साइन एंड सिम्टम क्या आते हैं
अब साइन एंड सिम्टम में आप देखो, यूनिलेटरल एंड बायलेटरल गायनेकोमेस्टिया होता है, या तो एक ब्रेस्ट के अंदर या दोनों ब्रेस्ट के अंदर गायनेकोमेस्टिया डिजीज अक्कर होती है। ब्रेस्ट टिश्यू टेंडरनेस, ब्रेस्ट में जो टिश्यू होते हैं उत्तक होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड हो जाते हैं, उनके जब अपन टच करते हैं तो हार्ड फील होते हैं। फिर आते हैं फीलिंग पेनफुल सेंसेशन, आपको जब भी टच करोगे तो पेनफुल सेंसेशन होगा। फिर है इंक्रीज साइज, ब्रेस्ट की जो साइज है वो बढ़ जाती है। फिर है चांस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर के भी चांस होते हैं। और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या करते हैं, पहले तो फिजिकल एग्जाम्स करेंगे, पेशेंट हिस्ट्री लेंगे कि इसको कोई जेनेटिकली तो नहीं है या किसने कोई पास्ट हिस्ट्री मेडिकेशन तो नहीं ले रखी, ठीक है। और पैथोलॉजी एग्जामिनेशन करेंगे कि ब्रेस्ट टिश्यू का पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ब्रेस्ट टिश्यू का निडल एस्पायरेशन करेंगे, निडल एस्पायरेट करके देखेंगे सेल लेके, एक्सरे एमआरआई करेंगे। और मेडिकल मैनेजमेंट क्या होता है वो देखो, फिर आता है मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं। अब देखो एंटीपायरेटिक देते हैं जो फीवर को रिलीव करती है, कोई इन्फेक्शन वगैरह, एनाल्जेसिक दर्द को रिलीव करने के लिए। फिर है एंटी इंफ्लामेटरी जो कोई इन्फेक्शन की वजह से है तो उसको रिड्यूस करने के लिए, रेडिएशन थेरेपी ट्यूमर को रिलीव करने के लिए, हार्मोन रिप्लेसमेंट, हार्मोन की प्रॉब्लम है तो उसको रिलीव करने के लिए। फिर आता है एग्जाम्पल हार्मोन रिप्लेसमेंट में टेस्टोस्टेरोन देते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होता है, सबक्यूटेनियस मास्टेक्टोमी, जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है उनको रिमूव कर लेते हैं। मास्टेक्टोमी मतलब ब्रेस्ट से सबक्यूटेनियस टिश्यू जो इनलार्ज हो रखे हैं उनको रिमूव कर लेते हैं, उससे जो ब्रेस्ट है उसकी वही साइज वापस हो जाती है। फिर आता है कॉम्प्लिकेशन। अब कॉम्प्लिकेशन क्या होता है देखो, हेमेटोमा, हेमाटोमा मतलब जहाँ ब्रेस्ट टिश्यू है उनमें ब्लीडिंग होगी, ठीक है। सर्जिकल वुंड इन्फेक्शन, अगर सर्जरी की है तो वहाँ पे तो इन्फेक्शन वुंड है, उसके अगर कोई इन्फेक्शन हो गया तो वो कॉम्प्लिकेशन का सकता है। ब्रेस्ट एब्सेस मतलब ब्रेस्ट के अंदर पस फॉर्मेशन हो सकता है, जिससे घाव वगैरह हुआ तो अगर प्रॉपर केयर नहीं की तो पस वगैरह होगा तो ठीक है, उससे इन्फेक्शन प्रोड्यूस हो सकता है और कैंसर का कॉज कर सकता है। चेंज इन ब्रेस्ट सेंसेशन, अब ब्रेस्ट के अंदर सेंसेशन चेंज हो सकते हैं। नेक्रोसिस ऑफ निप्पल, जो निप्पल है ब्रेस्ट का, ठीक है, उसके अंदर नेक्रोसिस, उसकी जो सेल है वो डैमेज हो सकती है, ब्रेक डाउन हो सकती है। पेनफुल सेंसेशन, ब्रेस्ट के अंदर पेनफुल सेंसेशन होगा और पेन होगा, ये क्या होते हैं कॉम्प्लिकेशन गायनेकोमेस्टिया के। तो आज अपन ने पढ़ा है गायनेकोमेस्टिया, पेनफुल हैंडीकैप चाइल्ड, ग्रेड सेकेंड, और बाकी का जो अपन ने कल पढ़ लिया था आज अपन ने पढ़ा है हैंडीकैप चाइल्ड, गायनेकोमेस्टिया और सेक्सुअल डिसीज जिसमें अपोजिट होता है हेर्मोफ्रोडिटिज्म। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, सूडोमॉर्फिज्म है, एम्बिजियस जेनाटेलिया क्या होता है, तो इसको पढ़ लेना और अच्छे से तैयार कर लेना। नेक्स्ट अपन डिस्कस कराएंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो मैंने जैसे सारा डिजीज पोर्शन है वो लगभग सारा कवर हो चुका है। अब जो भी बाकी जनरल पीडियाट्रिक है वो अपन कवर करेंगे, ठीक है। और अगर कोई टॉपिक बच रहे हैं रिमेनिंग है तो मुझे सेंड कर देना, तो मैं वापस वो करवा दूंगा जितने बच्चे हैं। जैसे अपन ने मस्कुलो पढ़ लिया है, रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिसऑर्डर पढ़ चुके हैं, और भी अदर अपन पढ़ चुके हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम आप अमेसन में पढ़ चुके होंगे, उससे रिलेटेड डिसऑर्डर है और अदर कुछ वगैरह नहीं है। और जेनेटल सेक्सुअल डिसऑर्डर, स्लीप डिसऑर्डर मैं करवा चुका, और नर्वस सिस्टम का भी मैंने करवा दिया है लगभग सारा। और केयर होगी, न्यूबॉर्न केयर होगी, मदर के रिलेटेड केयर होगी, न्यूबॉर्न इन्वायरमेंट, ऑक्सीजन थेरेपी हो गया। और जो भी टॉपिक बचे हैं मुझे बता देना, मैं करवा दूंगा। रेडिएंट आर्गन हो गया, फोटोथेरेपी हो गया, जो मेन टॉपिक थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं करवा चुका हूँ। और फिर बचते हैं तो मैं करवा दूंगा।
थैंक यू।